चलते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ डायरेक्ट। फीचर्स ऑफ जावा, यानी जावा हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या इसके फीचर्स हैं, जावा क्यों पॉपुलर है, क्यों सभी लोग जावा सीखते हैं, उस सारी चीज़ों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है इट इज़ वेरी सिंपल। पहले लोग जावा को कॉम्प्लेक्स कहते थे, लेकिन धीरे धीरे जावा बहुत सिंपल हो गया है। एक समय था, एक ज़माना था जब हम लोग वहाँ पे लर्न करते थे तो जावा काफ़ी कॉम्प्लेक्स बोला जाता था, लेकिन नाउ डेज जावा इट इज़ सो सिंपल। अब ये सिंपल कैसे है इसके बारे में हम आपको लाइन बाय लाइन जो है बताएंगे कि हाउ जावा इज सिंपल। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वर्ड हैं ये टेक्निकल वर्ड हैं और आप शायद ही इस नाम को जानते होंगे, तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पोर्टेबल। इसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर इसके बाद है सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, और इसके बाद है आपका मल्टी थ्रेडेड। एंड मल्टी थ्रेडेड के बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब सारे फीचर्स हैं। और देन डायनेमिक, ये जावा के फीचर्स हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायनेमिक है, ये सब क्या है जावा का फीचर्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या है सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक। ये सब क्या है जावा के फीचर्स हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे और नोट्स भी बनवा देंगे आपको। अभी हम लोग का चल रहा है थ्योरी सेशन। अभी हमने प्रैक्टिकल में ज़रा भी कुछ नहीं किया है, एक प्रोग्राम भी नहीं बनाया है, लेकिन फीचर्स ऑफ जावा को डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ ही बढ़ेंगे। यानी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाए, और हो सकता है क्या मतलब होना ही है, क्योंकि फीचर्स के बाद फिर क्या रह जाता है, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है ना, और इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट। यानी फर्स्ट प्रोग्राम आपको नेक्स्ट डे जो है जावा का होता हुआ दिखेगा कि कैसे जावा में प्रोग्रामिंग किया जाता है, और फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और आप उस असाइनमेंट को भी करते रहना और भेजते रहना। ठीक है, असाइनमेंट डेली रहेगा, लेकिन उससे पहले फीचर्स ऑफ जावा को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो फीचर है इट इज़ सिंपल। ठीक है, अब भाई जावा सिंपल कैसे है इसके बारे में जानना ज़रूरी है ना। जावा सिंपल कैसे है? जावा इज वेरी इजी टू लर्न। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछिएगा, है ना, अभी आपको पूछ के चलना है। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस लाइन का मतलब क्या है कि जावा को सीखना काफ़ी आसान है, इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, क्लीन है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। समझ रहे बात को जी। अब ये क्या है, सिंपल क्यों है भाई? वो तो इसलिए इसको सिंपल कहा गया कि जावा का जो सिंटैक्स है वो टोटली बेस्ड है आपके C++ के सिंटैक्स पे। अगर देखा जाए तो इसके पहले का लैंग्वेज है C++, जिसको बी आर्नेस्ट ने बनाया था, और उसके पहले का लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग, जिसे डेनिस रिच ने बनाया था।
अराउंड 1972 सी प्रोग्रामिंग लॉन्च हुआ था एंड अराउंड 1979 सी प्लस लॉन्च हुआ था और आपका जावा का काम स्टार्ट 1991 से हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम मार्केट में सी प्लस ही एक ऐसा सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था, तो उसी के कंसेप्ट को इनहेरिट किया गया है जावा में। अगर आपको सी प्लस का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फ्रेश जावा पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बेसिक जानकारी होना चाहिए, तो कोई नहीं, हम यहाँ से बेसिक जानकारी उठाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आखिर कभी नहीं कभी तो सीखना ही पड़ता है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आगे चल के पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ, हाउ जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जस्ट आप मोबाइल को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। भाई मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट कैसे है? अगर रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट है स्टेट, सेकंड है बिहेवियर एंड थर्ड है आइडेंटिटी। स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मोबाइल किस किस स्टेट में रह सकता है। तो मोबाइल साइलेंट स्टेट में रह सकता है, वाइब्रेट स्टेट में रह सकता है ना। इसके स्टेट्स हैं, जनरल स्टेट में रह सकता है। और इसके बिहेवियर क्या है? तो इट इज़ यूज टू कीप कॉलिंग, सेंड मैसेजेस, है ना, रिसीव कॉलिंग, यानी आप मोबाइल के थ्रू कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये सब सारे इसके बिहेवियर हैं। तीसरा फीचर आइडेंटिटी। मोबाइल की आइडेंटिटी क्या है? तो मोबाइल का भाई यूनिक मॉडल नंबर इसका आइडेंटिटी हो सकता है, यस या नो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए इन 3 चीज़ों को पहचानना है। आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट इज एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, ये तो प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा। अभी तो हम लोग उसके आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं, उसके फीचर्स को समझ रहे हैं। ये सारी बातें जब धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा तभी तो हम लोग प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे, यस या नो। जी सर। हाँ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उससे पहले अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए जा रहे थे। आप महाभारत देखे थे ना वीडियो? हाँ, तो क्यों अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए जा रहे थे? क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो वहां पे उस युद्ध में जो है शस्त्र का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और जावा की प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले जावा है क्या चीज़, जावा की वर्जन हिस्ट्री क्या है, कब आया, क्यों लाया गया, क्या इससे होता है, और इसके फीचर्स क्या हैं। जैसे कोई भी आप मोबाइल फ़ोन भी अगर आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले उसके फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। या कार लेने जाइएगा या कोई भी आप व्हीकल लेने जाइएगा तो आप उसके फीचर्स ज़रूर जानना चाहेंगे, भाई इसके फीचर्स क्या है। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स आप लेने जाते हैं तो आपको उसके फीचर्स ज़रूर पूछते हैं कि इसमें फीचर्स क्या है, या फिर पता करते हैं, तभी तो उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो आज के सेशन में हम किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ जावा। इसके पहले हमने क्या करा? वर्जन हिस्ट्री ऑफ जावा, है ना। तो फीचर्स का सेकंड पॉइंट क्या है? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ पे, हालांकि आज ही के दिन में सारा इसके क्लियरेंस नहीं कर पाऊंगा, इसको पढ़ने में पूरा समय लगेगा। तो चलिए इसके लाइन को आगे बढ़ाते हैं। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि जावा में सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए combination of different types of objects that incorporate both data and behavior। जिसके एग्जाम्पल हमने दिया अभी आपको कि
अगर कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट्स में आपको बिहेवियर दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है, मोड ऑफ उसके मोड यूनिकनेस दिख रहा है, तो वो कंप्लीट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है। प्लेटफॉर्म है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रहा है। जैसे अभी मैं जिससे ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप इसे लिनक्स पे, मैक आईओएस पे, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसे रन करा सकते हो जावा को। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, मैं वो चीज़ लिख भी देता हूँ। जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स, है ना, जी, मैक ओएस, ठीक है, एटीसी, यानी किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये रन हो सकता है। इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है, डिपेंडेंट नहीं। मतलब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये सिर्फ विंडोज पे चलेगा, लिनक्स पे नहीं चलेगा। डिपेंडेंसी इशू नहीं है। जावा का पॉपुलर होने का मेन रीज़न ये भी है कि इसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लो, चल जाएगा, टेंशन नहीं है। समझ रहे बात को? जी अब जैसे एरोप्लेन है तो उसे नॉर्मल सड़क पे नहीं चला सकते ना, नहीं सर, ये तो है। उसके साथ इशू है ना, डिपेंडेंसी इशू है ना। बट जावा जो है वो जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो उसमें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वहाँ पे भी आपका जावा चल जाएगा, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाएगा, और विंडोज़ पे तो चल ही रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सिक्योर्ड, है ना, सिक्योर्ड, ठीक है। तो चलिए ये मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, सिक्योर्ड का मतलब क्या है। भाई जावा को सिक्योर बोला गया है, क्यों बोला गया सिक्योर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स, ठीक है, इन जावा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स। इसका मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल वायरस को जान रहे होंगे और कंप्यूटर वायरस को भी आप जान रहे होंगे, समझ गए। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस भी एक प्रोग्राम होता है, और उसके लक्षण क्या होते हैं, सिस्टम स्लो हो जाना, है ना, अननेसेसरी पॉपअप्स आना, अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट खुलना, यही तो लक्षण है वायरस के। तो जावा जो है वो वायरस फ्री सिस्टम है। और क्या है, जावा इज सिक्योर बिकॉज, क्या इसके हैं कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूं। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, अब ये पॉइंटर क्या है इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बताया जाएगा आगे जाके। जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या होता है, जेवीएम को बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, है ना, वो भी चीज़ें आपको बताया जाएगा। इसके अंदर क्या चलता है, बाइट कोड वेरीफायर लगा हुआ है। अब ये बाइट कोड क्या होता है, ये सारे नए नए आपको वर्ड होंगे, मिल रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले तो शायद आपने नहीं पढ़ा, तो बाइट कोड के बारे में नहीं जान रहे होंगे। द कोड फ्रैगमेंट, बस फिलहाल अभी क्या करना कि इसको सिर्फ पढ़ना, टेंशन नहीं लेना है सारे वर्ड्स के बारे में, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा भी तो माइंड में उतना नहीं आएगा। वोलाटाइल, है ना, कैन वायोलेट एक्सेस राइट्स
टू ऑब्जेक्ट्स। सिक्योरिटी मैनेजर इसके अंदर चलता है। इन्हीं कारणों से जावा को सिक्योर बोला गया है। सिक्योरिटी मैनेजर जो है इसमें बाइट कोड वेरीफायर चलता है और सिक्योरिटी मैनेजर है। सिक्योरिटी मैनेजर का काम क्या है इसके बारे में लिख देता हूँ। इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज ए क्लास कैन एक्सेस सच एज रीडिंग and writing to the local disk। कुछ इंटरनल फीचर्स हैं, ये सारे चीज़ें आपको बताया जाएगा जो हम स्टार्ट करेंगे। तो इन्हीं कारणों से जावा को सिक्योर बोला जाता है। फॉर स्पीकिंग, अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाई जावा इज सिक्योर, तो हैव टू स्पीक इट security managers check all the resources such as reading and writing to the local disk। बाइट कोड वेरीफायर वहाँ पे चलता है जिससे आपके कोड को वेरीफाई किया जाता है। इन्हीं कारणों से जावा को सिक्योर बोला गया है। अब प्रैक्टिकली ये सब सारी चीज़ें जब करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रोबस्ट। अब ये रोबस्ट क्या है, जावा को रोबस्ट क्यों बोला गया? तो रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग तो समझते होंगे, पावरफुल। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, है ना। अब इसे क्यों बोला गया स्ट्रॉन्ग भाई? क्या इसके रीजंस थे, क्या इसके फीचर्स थे? इट वाज स्ट्रॉन्ग, इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंदर जो है ये जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ करता है। यानी अननेसेसरी कोई भी अगर डेटा फाइल पड़ा हुआ है, अननेसेसरी कोई वेरिएबल्स पड़े हुए हैं तो उसको ये मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। पहला रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न क्या है? देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्गनेस का फीचर्स हैं, इसीलिए जावा को स्ट्रॉन्ग बोला गया है, रोबस्ट बोला गया है। टेक्निकल भाषा में स्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं? रोबस्ट। रोबस्ट यानी पावरफुल। ठीक है, चलिए, बट बाकी सारे चीज़ आपको टेक्निकली दिख रहा होगा, इसके एक्सप्लेनेशन, ये सब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो आप जावा को पढ़ेंगे, उसके प्रोग्राम को जानेंगे तो ये सब पॉइंट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और फीचर्स को डिस्कस करना होता है पहले तो आपको ये चीज़ पढ़ना होगा। बेशक आप इसके बारे में अच्छे से नहीं जान रहे हो और एक बार में कोई अच्छे से जान भी नहीं सकता। हाँ, तब ये है कि अभी फ़िलहाल इसको जितना आप पढ़ करके समझ पाएंगे, नॉर्मली अपने हिसाब से समझना है, लेकिन अच्छे से क्लियर कब होगा? जब प्रैक्टिकली जावा चलेगा तो ये सब सारी चीज़ों को फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो रोबस्ट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल से तो आप समझते हैं भाई पोर्टेबल क्या होता है। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स you to carry the Java bytecode to any platform। इसका मतलब ये है कि जावा के बाइटकोड को आप विंडोज से यूनिक्स पे ले जा सकते हैं, यूनिक्स पे फर्दर मैक ओएस पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आसान है जावा में, इसलिए जावा को पोर्टेबल बोला गया है। यानी आप यू कैन कैरी बाइटकोड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, देयर इज वेरी इजी स्टेप्स। और आर्किटेक्चर न्यूट्रल इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इसे क्यों बोला जाता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, उसके बारे में ज़रा पॉइंट लिखवाते हैं। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल because there are no implementation
dependent features. For example, the size of primitive types is fixed. इसके जो प्रिमिटिव टाइप के साइज हैं वो फिक्स होते हैं, इसीलिए इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल कहा गया है। अब ये प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, इसे भी आपको आगे जानना होगा। ये प्रोग्रामिंग का टर्म है, जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको डेटा टाइप्स वगैरह को अच्छे से बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि कोई प्रिमिटिव टाइप्स होता है जो फिक्स होता है, उसकी साइज फिक्स होता है, इसीलिए इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोला जाता है। फिलहाल अभी फीचर्स को जब पढ़िएगा तो 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा, और आफ्टर प्रोग्रामिंग जब इसको पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए चंदन? इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2-3 पॉइंट और है, उसे भी ख़त्म ही कर देते हैं फीचर के अंदर। और है कि आपका हाई परफॉर्मेंस है। हाई परफॉर्मेंस, जावा को हाई परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। अब यह हाई परफॉर्मेंस कैसे है, क्यों है, इसके बारे में ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन। जावा इज फास्टर देन other interpreted programming language because Java bytecode is close to native code. It is still a little bit slower than a compiled language. ठीक है, हाई परफॉर्मेंस को भी बोला गया क्योंकि जावा जो होता है वो बाकी लैंग्वेज से फास्टर है। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग और भी लैंग्वेजेस हैं उससे काफ़ी फास्टर है, क्योंकि इसका जो बाइट कोड होता है ना वो आपके नेटिव कोड से मिला जुला होता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को। बाइनरी भाषा क्या होता है, 0 और 1, है ना चंदन? जानते हैं ना इस चीज़ को? कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी नहीं समझता, क्या समझता है, बाइनरी डिजिट। अगर आप लिखिएगा उसके अंदर ना माय नेम इज चंदन कुमार, तो माय नेम इज चंदन कुमार को नहीं जानता, माय नेम इज चंदन कुमार को 0-1 में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर वो समझेगा कि भाई ये माय नेम इज चंदन कुमार है। समझ गए? तो इसका जो बाइट कोड होता है ना जावा का, वो भी बिल्कुल आपके बाइनरी डिजिट्स के ही तरह होता है। बिल्कुल बाइनरी डिजिट नहीं होता, बट बाइनरी डिजिट का ही कास्ट का होता है, उसी से मिला जुला होता है, इसीलिए फास्टर है, हाई परफॉर्मिंग है। समझ गए? अब आते हैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला गया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर्स टू क्रिएट distributed applications in Java। इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे RMI है एंड EJB है, ये सब एडवांस जावा में आपको मिलेगा। और यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने में आपको हेल्प करते हैं। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, समझ गए? हाँ, इसके बाद जावा को बोला गया है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको भी। ए थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग concurrently। इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक ही साथ चल रहा है। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो जैसे आप एक साथ कंप्यूटर जब आप खोलते हैं तो गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, कुछ फाइल भी बना सकते हैं, यस या नो? तो एक साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसे मल्टी थ्रेडिंग के प्रोसेस में रखा गया है। सेम टाइम पे मोर देन वन टास्क को परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। और मल्टीटास्किंग से रिलेटेड आपका मल्टी थ्रेडिंग है जो जावा में यूज़ होता है, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक आपको इस थ्योरी को देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। तब है कि प्रैक्टिकली को देखने से पहले इनके पॉइंट्स को जो है पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, कि
कि भाई ये चीज़ें हैं, और इसके बाद जब आगे प्रैक्टिकल करोगे तो ये जो पीछे की चीज़ जो लिखवाया जा रहा है वो सारा चीज़ आगे क्लियर होता जाएगा। तो थ्रेड इज़ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग concurrently. It means we can write, इसको ज़रा मल्टी थ्रेडिंग को मैं नीचे ले आता हूँ, we can write Java programs that deal with many tasks at once by defining multiple threads। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो फीचर है दैट इज डायनेमिक। जावा को डायनेमिक क्यों बोला गया भाई? तो जावा को डायनेमिक इसलिए बोला गया क्योंकि जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स द डायनेमिक loading of classes. It means classes are loaded on demand। ठीक है, Java supports dynamic compilation and automatic memory management, that is called garbage collection। ये बेसिकली डायनेमिक इसलिए है कि भाई ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करवाता है वो ऑन द डिमांड, है ना। और इट सपोर्ट द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेज। कई बार अगर कुछ क्लासेज, जैसे क्लास क्या है, ये भी एक प्रोग्राम का पार्ट है। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं हम लोग जावा में, उस तरीके से क्लास भी बनाना सीखेंगे। तो ये सब इसके ऑन डिमांड जो है वो डायनेमिकली लोड होता है, इसीलिए इसे डायनेमिक बोला गया है। तो इसके पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट हमने फीचर्स को इसको फिनिश कर दिया है। सिंपल, वाई जावा इज सिंपल? तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, दैट्स वाई जावा इज सिंपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, पोर्टेबल क्यों है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक। ये सब सारे फीचर्स हैं। और ये फीचर्स जो है ना इंटरव्यू के टाइम में पूछता है, तो आपको क्या करना है, इसके फीचर्स के पॉइंट को पढ़ लेना है। बेशक इसके एक्सप्लेनेशन आपके पूरे दिमाग में ना हो, लेकिन ये पॉइंट्स दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए चंदन? मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अगर फीचर्स की पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर आप 5-6 भी अगर पढ़ लिए तो एटलीस्ट इंटरव्यू में आप इंटरव्यू का जवाब देने लायक तो रह जाएंगे ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को ना अच्छे से आप कॉपी में लिख लेना और इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं। और नहीं तो मैं आज भी कर सकता हूं, अगर आप अभी कंफर्टेबल हैं मैं आपको दिखाऊं जावा के सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या नेक्स्ट डे जैसा आप कहिए, आज ही करके दिखा दें? इसको ये देख लेते हैं, नेक्स्ट डे कीजिएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट फ्रेश करेंगे। आज के डेट में फीचर ही रहने दीजिए, और इसके पहले जावा वर्जन हिस्ट्री है और इसको अच्छा सा आप पढ़ेंगे। इसका वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है, 2 वीडियो बनाया है हमने, वर्जन हिस्ट्री का अलग बनाया है और फीचर्स का हमने अलग बनाया है। ठीक है, और इसको पढ़ते रहिएगा, कॉपी नोट्स बनाइएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो जो हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे हैं, 90% वर्ड्स तो आपको हार्ड ही लग रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। नया चीज़ आप सीख रहे हैं और किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा तो टफ लगता ही है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो फील्ड भी आपको आसान लगने लग जाता है। और जैसे हम लोग का प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो ये सब सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। फिर तो आपके ऑन द स्पॉट आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थोड़ी देर में PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, है ना। So all the best for today. See you next day.